आज हम लीनियर इक्वेशन समझेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो इसका बेसिक आज हम समझेंगे। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन या ओनली इक्वेशन अगर हम कहें तो स्टेटमेंट जो होता है, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। जैसे 3x + 5 = 7, तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा रहे हैं बीच में, तो फिर ये इक्वेशन है। अब क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। 6-7 क्लास में आप यहाँ से शुरू करते हो पढ़ना, 6 से। और बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और लीनियर इक्वेशन में। तो उसका डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है, हम यहाँ स्टेटमेंट वर्ड यूज करें। एक स्टेटमेंट है कि अ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 7, यानी एक अननोन नंबर है जिसको हमने x मान लिया है, उससे 7 ज्यादा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप इसे कैसे लिखते हो, x + 7 लिख दिया आपने। तो ये जो आपने सॉल्यूशन लिखा, ये हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसी में स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव कर दे और यही स्टेटमेंट बन जाए, अ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 7 इज 15, तो फिर ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। x + 7 इज का मतलब हो जाएगा अ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 7, यानी x + 7 इज मतलब इक्वल और 15। तब फिर ये इक्वल का साइन लग के दोनों तरफ वैल्यूज जब होती हैं, तब ये कहलाता है इक्वेशन। इसे हम कहते हैं, ये पार्ट जो पहला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, इसको LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली वैल्यू हुई RHS, यानी राइट हैंड साइड। तो दो पार्ट में ये होता है, ये कहलाता है आपका इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखिए इक्वेशन ये भी कहलाएगी x² + 7 = 15, ये भी इक्वेशन है। x³ + 7 = 15, ये भी इक्वेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो अननोन की जो पावर है वो 2 है, 3 है, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा पहला वाला, और ये वाला कहलाएगा क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पावर 3 है, तो x³ पढ़ते हैं इसको, इसलिए ये क्यूबिक। और ये x² क्वाड्रेटिक। ये छोटी क्लास में ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते। तो लीनियर का मतलब है जिसकी पावर 1 है, x का मतलब होता है x⁻1, जिसकी पावर 1 है वो लीनियर कहलाती है इक्वेशन। तो वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल यानी XYZ जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तब वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। वेरिएबल की पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक, वेरिएबल की पावर अगर 3 होती है तो फिर वो क्यूबिक। तो ये हमारे 6, 7, 8 में कोर्स में नहीं होता है। हमारे कोर्स में जो है 8th में तो बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमारे कोर्स में 6, 7th में सिर्फ लीनियर इक्वेशन आता है। 8th में लीनियर इक्वेशन भी है और क्वाड्रेटिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो आज हम जो है लीनियर इक्वेशन बेसिक जो बिल्कुल सिंपल है उसको हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या होता है। अब वो आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ये x + 7 है, अब इसको देखो, दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड के लिए जो रूल होता है, रूल फॉर सॉल्विंग, उसमें हम सबसे पहले रूल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूल क्या कहते हैं, इक्वल के इधर अगर आप कोई भी चीज ऐड कर दो, मान लो कि हम एक नंबर ले लेते हैं 3 = 3 हो गए, ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ +2 कर दें, 3 + 2, और इधर भी हम +2 कर दें, 3 + 2, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से क्या इक्वालिटी पे फर्क पड़ता है, क्या वो अब इक्वल नहीं रहेगा। करके देखते हैं। 3 + 2 5 हो गया, = 3 + 2 5। अगेन ये इक्वल ही रहा। यानी अगर कोई दो नंबर हैं जो आपस में इक्वल हैं, अगर उसमें आप इक्वल वैल्यू ऐड करोगे तो जो उसका आंसर आएगा ऐड करने के बाद वो भी इक्वल ही होगा। सिमिलरली अगर दो वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, अगर उसमें से सेम नंबर दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो उसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आंसर अगेन इक्वल ही आएगा। जैसे 3 - 2 1, 3 - 2 1, 1 = 1। यानी सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करने से इक्वेशन वही रहती है, सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करने से भी कोई वैल्यू में फर्क नहीं आता। इन अ सिमिलर वे सेम वैल्यू अगर दोनों में आप मल्टीप्लाई कर देते हो
ठीक है, 3 = 3 है और उसमें आपने 3 × 2 कर दिया, आंसर क्या है 6, और इधर क्या है 6, यानी ये भी इक्वल ही रहा। इन अ सिमिलर वे अब मैं नंबर थोड़ा बदल के आपको दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए 6 = 6 है, अब सेम नंबर से डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 3, यानी ये भी सेम रहा। इसका मतलब रूल क्या है, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से इक्वेशन वही रहती है, दोनों सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने से, सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से और सेम नंबर से डिवाइड करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता। तो इसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है x + 7 = 15, इसी एग्जाम्पल को हम लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमें क्या है, रूल के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, रूल हमारे ये फिक्स है, ठीक है। अब सॉल्व करते समय हमें जो आंसर किसका निकालना है, एक्स का। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स का आंसर निकालना, एक्स क्या है वो पता चल जाए, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं, उसी को रूट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट ऑफ इक्वेशन का मतलब है एक्स का वैल्यू निकाल दो, एक्स कितना होगा ये आप निकाल लो, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो x + 7 = 15 है। अब हमारा रूल कहता है कि दोनों तरफ सेम ऐड सेम सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता, और हम यहाँ चाहते हैं कि लेफ्ट साइड सिर्फ x बचा रहे। तो x कब बचेगा, जब +7 में -7 आपने कर दिया, तो +7 - 7 सॉल्व करके 0 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं, -7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -7। तो दूसरी साइड भी अगर हम -7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन वही की वही बनी रहेगी जो हमने यहाँ पे किया था। 3 - 2 3 - 2 1 1 हो गया था ना। तो इक्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, ये इक्वल के साइन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इधर भी हमने -7 कर दिया, उधर भी। अब इसे सॉल्व कर दो, ये तो हट गया आपका 0 हो गया, और यहाँ बचा सिर्फ x = हो गया 15 - 7, तो कितना आ जाएगा 8। तो आंसर आ गया 8। अब आप चेकिंग कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं आंसर कि हमारा सही आया कि नहीं। क्वेश्चन था, इक्वेशन थी x + 7 = 15 और x की आंसर क्या आया 8, x की वैल्यू आई 8। तो जहां x लिखा है वहां 8 लिख दो, 8 प्लस वही उतारना है आपको, ठीक है। 8 + 7 = 15, और 8 + 7 कितना होता है 15, 15 = 15। इसका मतलब हमारा सही आंसर आ गया, हमने जो सॉल्व किया वो सही किया। तो ये एक रूल हो गया आपका। दूसरा रूल होता है ट्रांसपोजिशन। देखिए ये वाला रूल जो है ये ओनली 6 क्लास में किया जाता है, छोटी क्लास में, ठीक है। ये सिर्फ शुरुआती दौर के लिए होता है। उसके बाद हायर क्लास में हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। तो यही क्वेश्चन हम ट्रांसपोजिशन मेथड से करते हैं। ट्रांसपोजिशन का मतलब समझो, ट्रांसपोजिशन, इसको जरा आप स्प्लिट करो इस वर्ड को। तो ट्रांस वर्ड ट्रांसफर से बना है, और पोजीशन माने उसकी पोजीशन को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफर द पोजीशन। जैसे क्वेश्चन यही लेते हैं, x + 7 = 15। इसमें हम इस जो टर्म है उसकी पोजीशन को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी तरफ, इक्वल के दूसरी तरफ। ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो हम उस मेथड को कहेंगे ट्रांसपोजिशन। अब इसके क्या रूल होते हैं, देखो इसका रूल होता है, जैसे इक्वल के इस साइड अगर प्लस है, +3 है, ठीक है। तो इसको जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे, जैसे यहाँ x + 3 था और दूसरी तरफ इस +3 को शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अगर x - 3 है यानी ये माइनस में है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करके लिखोगे तो ये +3 हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, 3 × x है, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई से जुड़े हैं, तो इस 3 को जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे, इधर ले जाओगे, तो ये यहाँ पे डिवाइडेड में आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 3 ऐसे लिखो, अपॉन 3 करके, या फिर डिवाइडेड बाई 3, बात एक ही हुई। यानी अगर एडिशन है, ऐड में है तो सब्ट्रैक्ट में बदल जाएगा, सब्ट्रैक्ट है तो ऐड में बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, और अगर ये डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके ये वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में बदल जाएगी। यहाँ पर ये डिवाइड में है
और दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में। ये बेसिक रूल होता है, बहुत आसान रूल होता है, लेकिन इसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर ये हमारे दिमाग में सेट होता है। नहीं तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती हैं वो प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, यानी प्लस को माइनस में बदलना भूल जाते हैं, माइनस को प्लस में लिखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। अगर ये प्लस माइनस की मिस्टेक हुई तो आपका पूरा काट दिया जाएगा, कोई आपका क्वेश्चन सॉल्व सही होगा ही नहीं। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं बच्चों के, सिर्फ प्लस माइनस याद न रहने की वजह से। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x+7 है, इसमें क्या किया जाता है, एक एक डिजिट को हटाते जाना है, दूसरी तरफ शिफ्ट करते जाना है, सिर्फ जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लेफ्ट साइड रह जाना चाहिए। तो यहाँ पे x+7 = 15, तो हमें चाहिए कि यहाँ x रह जाए, तो ये 7 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 15 जो यहाँ है उसको एज इट इज़ उतारो, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन आप 7 को लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो, तो इसलिए 7 का साइन बदल जाएगा। और साइन हमेशा याद रखिए उसके लेफ्ट साइड वाला ही उसका साइन माना जाता है। जैसे इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में है, एक्स के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस माना जाएगा, इसके आगे क्या साइन है, प्लस, तो ये अब ये भी प्लस, ये प्लस माना गया। अब दूसरी तरफ करोगे तो इसको ये माइनस में हो जाएगा, और इस तरह से इसको सॉल्व कर दे तो 8। तो सेम आंसर आपका दोनों मेथड से आता है। ओके, आंसर में कोई अंतर नहीं आता है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको इसमें समझाती हूँ ताकि आपको और भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन है आपका 3x + 5 = 13 - x, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ x है, तो वेरिएबल लेफ्ट साइड ले आओ, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इसको खिसकाओ, तो ये हो गया 3x, और ये वेरिएबल आप इस तरफ लाए तो ये -x पढ़ा जाएगा, -x है तो इस साइड आया, ये +x हो गया, = इक्वल का साइन, ये क्या है 13 ऐसे लिख दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू हम राइट साइड ले जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या है +5, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -5। ठीक है, ध्यान क्या देना है, वेरिएबल एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी तरफ, जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हो साइन सिर्फ उसका बदलता है, जो पहले से वहां पर है उसका कोई साइन नहीं बदलता। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। इस स्टेप को बहुत ध्यान से करना है आपको। ये स्टेप अगर आपका सही हो गया तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर ये स्टेप गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 3x + x, तो ये कितना हो गया 4x = 13 - 5, 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल x चाहिए, और ये 4 अब ये है इसमें। अब 4x का मतलब हो गया 4 × x, यानी यहाँ जब कोई भी साइन बीच में ना हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन है। अब 4 × x = 8 है, तो x = क्या हो जाएगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 8/4। अब इसे आप सॉल्व कर दो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो क्या आपका आंसर सही है। वैल्यू 6 क्लास में आपको वैल्यू पुट करके उसमें आंसर निकालना होता है, तो उसमें भी वैल्यू कैसे पुट की जाती है इसको समझो। 13 - x, अब यहाँ पे x की वैल्यू आई है 2, आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है। x की जगह 2 रखोगे तो 3। अब देखो यहाँ साइन नहीं है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं फिर साइन ही नहीं लगाते, सीधा 2 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये 3 × 2 करना है आपको। इस 3x का मतलब है 3 × x, इसलिए जब x के आप आंसर लिखोगे, x की वैल्यू रखोगे, तो फिर आप x की जगह 2 लिखोगे, तो फिर साइन बीच में साइन जरूर लगाओ। 3 × 2 + 5, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस, और x की जगह आपने लिख दिया 2। अब इसे सॉल्व कर दो, 3 × 2 = 6, 6 + 5, और यहाँ 13 - 2 हो जाएगा 11, 6 + 5 11, 11 = 11, इसका मतलब हैंस वेरीफाइड, ये आपने सही आंसर निकाल लिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, जैसे 2/3x = 18, इसको सॉल्व करना है और इसको चेक करना है। तो कैसे करोगे, देखो जब इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब है x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो x न्यूमेरिकल है बेसिकली, तो 2x इसको पढ़ेंगे 2x/3, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को, = 18, इस रूप में लिख लो। पहले तो पहला स्टेप ये कर लो,
उसके बाद अब एक एक हटाना है हमें। तो सबसे पहले हम ये डिवाइड वाला हटाएंगे 3 को। यहाँ ये डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ हो जाएगा 2x, ये 2x रह गया, 3 आपने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो अब ये 18 एज इट इज़ 18, अब दूसरी तरफ शिफ्ट करो। तो जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अभी सॉल्व मत करो, बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2x है, इसका मतलब ये 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ x लिखा, और चूंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये वैल्यू एज इट इज़ और नीचे 2 लिख दिया आपने डिवाइड में। अब कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 9 जा। क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमारा ये आराम से कैंसिल होगा। अब ये हो गया 9 इंटू 3, तो x की वैल्यू हो गई 27, ये आंसर हो गया। तो दूसरी तरफ शिफ्ट करने में अपोजिट वो साइन लग जाता है, बस यही ट्रांसपोजिशन का मेथड है। अब इसी को अगर हम चेकिंग करें तो 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18 है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी 27 अपॉन 3 इक्वल टू 18, 3 9 जा 27, 2 इंटू 9 18, 18 इक्वल टू 18, इसका मतलब हमारा आंसर सही आया। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशन के जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी।